हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नया चैप्टर नंबर 5 डबल एंट्री सिस्टम रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट क्या होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है और क्या डिसएडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम की, और एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओरिजिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द business world by an Italian merchant named Luca Pacioli in 1494 AD. So ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया है एक इटालियन मर्चेंट ने जिसका नाम है लुका पासियोली। 1494 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इन हिज बुक he explained the recording of both aspects of transactions and accounting books ऑफ जर्नल एंड लेजर। तो उन्होंने जो उनकी बुक है उसमें ट्रांजैक्शंस के बोथ एक्सपेक्ट्स के बारे में बताया है कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दोनों एक्सपेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। और जर्नल और लेजर्स, जो अकाउंटिंग बुक्स है हमारी जर्नल और लेजर की, उसको भी एक्सप्लेन किया है। दिस बुक बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यू टू इट्स फीचर्स। सो इन 1544 द बुक वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम Italian to English by Hugh Castle. Afterwards, many changes were incorporated in the system. Then, in 1785, Edward Jones wrote the book on double entry system named English System of Bookkeeping. So in this book, he revised the system along with the explaining the subsidiary books, that is cash book, purchase book, sales book, and also the trial balance. Though the system of recording business transaction in a systematic manner had originated in Italy, it was perfected in England and other European countries during the 18th centuries only after the industrial revolution. So many countries have adopted this system today. So student, ये इसका origin है डबल एंट्री सिस्टम का, कि कैसे इसका origin हुआ है, कैसे ये सामने आया है। So मेन जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग है। सो देखिए, देयर आर न्यूमेरियस ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस कंसर्न। सो एक बिजनेस एंटिटी में बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। ईच ट्रांजैक्शन व्हेन क्लोजली एनालाइज्ड रिवील्स टू एस्पेक्ट्स। सो जब हम हर एक ट्रांजैक्शन को क्लोजली एनालाइज करेंगे तो हमारे सामने दो एक्सपेक्ट आते हैं। वन एक्सपेक्ट विल बी द रिसीविंग और इनकमिंग और एक्सपेंस और लॉस एक्सपेक्ट। तो जो पहला एक्सपेक्ट है वो है रिसीविंग एक्सपेक्ट, मतलब जो रिसीव करने वाला है। इनकमिंग एक्सपेक्ट जो आ रहा है, और एक्सपेंस यानी कि जो हमारा खर्चा है, लॉस यानी कि जो हमारा नुकसान है, जो हमको हानि हो रही है। सो दिस इज टर्म एज डेबिट एक्सपेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं डेबिट एक्सपेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो रिसीवर है, जो रिसीविंग करने वाला एक्सपेक्ट है, उसको डेबिट किया जाएगा, उसका डेबिट बैलेंस है, मतलब उसको डेबिट किया जाएगा। और जो इनकमिंग है, जो भी बिजनेस में आ रहा है, उसको डेबिट किया जाएगा। और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, लॉस का बैलेंस भी डेबिट होता है। द अदर एक्सपेक्ट विल बी, जैसे कि गिविंग एक्सपेक्ट। जो दूसरा एक्सपेक्ट है वो है गिविंग, देने वाला। तो एक है रिसीव करने वाला और दूसरा है देने वाला। और आउटगोइंग एक्सपेक्ट जो जा रहा है, इनकम गेन एक्सपेक्ट, दिस इज टर्म एज द क्रेडिट एक्सपेक्ट। सो जो दे रहा है, जो जा रहा है, जो हमारी इनकम है और जो हमारा गेन है, जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो दीज टू एक्सपेक्ट नेमली
डेबिट एक्सपेक्ट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो दीज टू एक्सपेक्ट नेमली, तो इसको हम डेबिट एक्सपेक्ट बोलते हैं, क्रेडिट एक्सपेक्ट बोलते हैं, फ्रॉम द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बेस से। द डबल एंट्री सिस्टम इज सो नेम्ड सिंस इट रिकॉर्ड, देखिए डबल एंट्री सिस्टम क्यों नाम पड़ा है इसका, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स द, क्योंकि इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब एक अगर किसी एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। मतलब अगर एक रिसीवर है किसी ट्रांजैक्शन का तो उसी ट्रांजैक्शन का जो है एक गिवर भी जरूर होगा। सो इन शॉर्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज दैट, सो इस डबल एंट्री सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि फॉर एवरी डेबिट, हर एक डेबिट के लिए देयर मस्ट बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो हर एक डेबिट के लिए जो है वो क्रेडिट जरूर होगा, वो भी इक्वल अमाउंट से। फॉर एवरी क्रेडिट, और हर एक क्रेडिट के लिए देयर मस्ट बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट, जो है डेबिट जरूर होगा उतने ही इक्वल अमाउंट से। मतलब कि अगर हम अगर एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जैसे कि 5000 रुपीज से, तो दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उतने ही अमाउंट से, 5000 रुपीज से। इन दिस सिस्टम every business transaction is having a twofold effect of benefit giving and benefit receiving aspects। so इस सिस्टम में क्या है, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, every business transaction having, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो टू फोल्ड इफेक्ट है, बेनिफिट गिविंग और बेनिफिट रिसीविंग, यानी कि एक देने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला। The recording is made on the basis of both these aspects, और जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वो इन दोनों एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखी होती है। सो डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है, दैट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स, जो किसी ट्रांजैक्शंस के और अदर इवेंट्स के इफेक्ट को इस तरीके से रिकॉर्ड करता है in at least two accounts with equal amounts of debit and credit। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि सपोज करिए राम एक पर्सन है, राम पेड ₹5000 इन कैश। तो राम ने जो है वो 500 रुपीज को 500 रुपीज को, या मैं सॉरी 5000 रुपए को पे किया है टू मोहन। सो इस ट्रांजैक्शन में अगर आप देखेंगे तो जो मोहन है वो रिसीवर है और हमारा जो कैश है वो बिजनेस से 5000 रुपीज जा रहा है, इसलिए राम को हम जो है वो मोहन को हम डेबिट करेंगे। मतलब राम अपनी बुक्स में मोहन को डेबिट करेगा, और क्योंकि राम जो है वो कैश पे कर रहा है तो देने वाला जो राम है पर उससे कैश जा रहा है, आउट गोइंग जो है वो कैश है, इसलिए टू कैश अकाउंट जो है हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो स्टूडेंट जनरल एंट्री कैसे पास होती है ये मैं आपको फुल डिटेल में आगे बताऊंगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर सारे के सारे कंसेप्ट जो है कर दूंगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो इसको आप यहां से लर्न कर सकते हैं जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम के क्या प्रिंसिपल्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स। सो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो है वो 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं जैसे कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू-फोल्ड इफेक्ट। सो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होगा, मतलब 2 इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया वन ऑफ द अकाउंट इज डेबिट, एक अकाउंट को अगर हम डेबिट करते हैं एंड अदर वन इज क्रेडिट, तो दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सम ट्रांजैक्शन में इफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट्स, तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होंगी जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, बट the amounts of the accounts to be debited and credited are always equal। बट जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे उनका जो अमाउंट होगा वो हमेशा
इक्वल होगा। सो ये कैसे होगा ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम जर्नल वाले चैप्टर को करेंगे, क्योंकि जर्नल में जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखाया गया है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। सो अंडर दिस सिस्टम बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। तो इस सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, हम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। बोथ एस्पेक्ट्स में भी पर्सनल और इम्पर्सनल। सो कई बार जो बोथ एस्पेक्ट्स हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, और वन एस्पेक्ट में भी पर्सनल एंड अदर इम्पर्सनल। और एक जो है आपका एक पक्ष यानी कि एक एस्पेक्ट पर्सनल हो सकता है और दूसरा इम्पर्सनल हो सकता है। सो ये पर्सनल और इम्पर्सनल क्या होता है ये इसी चैप्टर में आगे जो है बताया गया है। सो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में पर्सनल और इम्पर्सनल के बारे में बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शंस को जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ रूल्स हैं, उनके बेस के ऊपर करेंगे, मतलब अपनी मर्जी से डेबिट या क्रेडिट नहीं कर देंगे। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के भी गोल्डन रूल्स हैं, हम उनको आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स आर डेबिट एंड क्रेडिटेड। सो इन रूल्स रेगुलेशंस के बेस पे ही हम जो है वो अकाउंट्स को, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अंडर डबल एंट्री सिस्टम टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। सो इस सिस्टम में क्या होता है कि टोटल ऑफ ऑल डेबिट, जो टोटल होता है सभी डेबिट्स का, वो इक्वल होता है सभी क्रेडिट्स के टोटल के बराबर। मतलब डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर होगा। सो दिस इज हेल्पफुल इन चेकिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। सो दिस एक्यूरेसी इज अचीव्ड बाय प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए जो है ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। फॉर कीपिंग अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ बोथ द एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखिए जो ट्रांजैक्शंस के दोनों एक्सपेक्ट्स को सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए ये जरूरी है कि इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म अकाउंट। अकाउंट को समझा जाए कि ये टर्म अकाउंट है क्या। ये जो अकाउंट मैं बार बार बोल रहा हूं ये अकाउंट होता क्या है, इट्स क्लासिफिकेशन एंड रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिटिंग। सो जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन को समझा जाए कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं और उनसे रिलेटेड, डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड अकाउंट के कौन कौन से रूल है। सो ये मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इन केस आपको कोई भी क्वायरी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।